हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। सपोज कीजिए मेरे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी आरएमएस वैल्यू है Vs और इस सोर्स की इंटरनल इंपीडेंस है Zs। ओके, इसके आउटपुट टर्मिनल AB के अक्रॉस मैंने एक लोड कनेक्ट किया है ZL का। ओके, वेयर ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL एंड ZS इज इक्वल टू RS प्लस JXS। सबसे पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं जब ZL वेरिएबल है, मींस RL एज वेल एज लोड रिएक्टेंस बोथ आर वेरिएबल, मींस रेजिस्टेंस as well as reactance of load is variable. Then according to maximum power transfer theorem, maximum power is delivered to load ZL when ZL is equal to ZS conjugate, means maximum power is developed across load impedance ZL when ZL is complex conjugate of source impedance। और इस केस में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस RL इज गिवन बाय Pmax इज इक्वल टू Vs का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL इज इक्वल टू Vs का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL। जब मैंने अपने IIT दिल्ली के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू को फेस किया था तब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट Pmax की यूनिट क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर वो पावर होती है जो कि डेवलप्ड होती है रियल पार्ट ऑफ इंपीडेंस के अक्रॉस, मींस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप्ड हो रही है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट। ओके, वोल्ट एम्पियर और वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव नहीं, आपको याद रखना है कि Pmax की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट, और यही हमारी एक्टिव पावर होगी। तो चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। Conclusion number 1, maximum power is developed across load in presence of AC source when load impedance is complex conjugate of source impedance। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ZL is equal to ZS conjugate, means RL is equal to RS and XL is equal to minus XS। तो यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं कि अगर लोड पर कैपेसिटर है तो सोर्स के अक्रॉस इंडक्टर होगा तभी मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी, और अगर सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है तो लोड के अक्रॉस इंडक्टर होगा तभी हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। इसका मतलब है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू लोड हमें एक तरह का इंपीडेंस इन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं। बताइए इस केस में टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या है, लोड इंपीडेंस प्लस सोर्स इंपीडेंस, इसी को हम बोल सकते हैं Z, जो कि टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट है। अब बताइए ZL क्या है, ZL है हमारी RL प्लस JXL और ZS है RS प्लस JXS। तो चलिए दोनों इंपीडेंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ZL इज इक्वल टू ZS कंजुगेट, तो इसका मतलब है RL इज इक्वल टू RS एंड XL इज इक्वल टू माइनस XS। तो अगर मैं RS को सब्स्टिट्यूट कर दूं RL के बराबर और XS को सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस XL के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं हमारी Z कितनी हो जाएगी, RS प्लस RL, और इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2RS और इक्वल टू 2RL, क्योंकि XL से XS कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जो नेट इंपीडेंस होगी सर्किट की वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी। ओके, अब हमें पता है जो टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है वो रेजिस्टिव इन नेचर है, तो मैं बोल सकता हूँ जो वोल्टेज डेवलप्ड होगी RL के अक्रॉस वो इज इन फेज होगी, जो कि करंट फ्लो कर रहा है RL में। ओके, वोल्टेज अक्रॉस RL इज इन फेज विद करंट फ्लोइंग इन RL। तो यहाँ पर फेज एंगल कितना हो जाएगा, फेज एंगल हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाई और वो इक्वल हो जाएगा cos 0 के इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट मेरा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है।
और मेरा जो फेस एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ओके, तो चलिए इस केस में अब हम पावर जो कि एक्टिव पावर है, जो कि इम्पीडेंस के अक्रॉस और लोड RL के अक्रॉस डेवलप्ड हो रही है, उसको देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस XS और XL कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक सर्किट मिलेगा जिसमें दो रेजिस्टेंस RS प्लस RL सीरीज में है और जिसको कनेक्ट किया गया है एक AC सोर्स के अक्रॉस जिसकी RMS वैल्यू है VS। मान लेते हैं सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है IL, तो IL कितना हो जाएगा VS डिवाइड बाय RS प्लस RL। और अगर मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए मैं RS को सब्स्टिट्यूट कर दूं RL के बराबर और RL को सब्स्टिट्यूट कर दूं RS के बराबर, तो मैं बोल सकता हूं IL इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय 2RS इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय 2RL। अब बताइए जो मेरी एक्टिव पावर है जिसकी यूनिट वोल्टेज है वो RL के अक्रॉस डेवलप्ड होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I स्क्वायर RL। तो PL इज इक्वल टू IL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL। IL हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो जब मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो PL मिल जाएगी VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RS इज इक्वल टू VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL, क्योंकि RS है RL के बराबर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम पावर जो लोड के अक्रॉस लोड RL के अक्रॉस डेवलप्ड होगी Pmax इज इक्वल टू VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RS इज इक्वल टू VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL और इसकी यूनिट होगी वाट और यही हमारी एक्टिव पावर होगी, कॉम्प्लेक्स पावर नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं कि जब लोड वेरी कर रहा है मींस RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है, उस केस में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट को कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, ये प्रूफ इंजीनियरिंग सर्विस के कन्वेंशनल पेपर के लिए और मेंस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, बट फॉर गेट के लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो सपोज कीजिए मेरे पास एक AC सोर्स है VS का जिसकी इंटरनल इम्पीडेंस है RS प्लस JXS। इसके आउटपुट पोर्ट पर मैंने एक लोड कनेक्ट की है ZL जिसकी वैल्यू है RL प्लस JXL। तो बताइए इस केस में IL कितना हो जाएगा, IL हो जाएगा VS डिवाइड बाय नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट और नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या है ZS प्लस ZL। तो I can write IL is equal to VS डिवाइड बाय RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXL। ओके, अब देखिए PL क्या हो जाएगी एक्टिव पावर डेवलप्ड अक्रॉस RL। तो जब मैं IL को PL की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे PL मिल जाएगी VS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइड बाय RS प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का होल स्क्वायर और यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट को प्रूफ करेंगे। ओके, अब देखिए ये जो PL है ये इक्वेशन है टू वेरिएबल की जिसमें हमारे पास RL एज वेल एज XL बोथ वेरिएबल है। ओके, तो इस केस में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। ये जो टू वेरिएबल का प्रोसेस है ये काफ़ी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे जिसमें मान लेंगे कि हमारी जो RL है वो कांस्टेंट है और XL जो है वो वेरिएबल है। तब हम PL को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू XL dPL डिवाइड बाय dXL और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ओके, और जब हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से तो हमें एक कंडीशन मिल जाएगी। क्या कंडीशन मिलेगी, XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XS। ओके, अब केस 2 में सिमिलरली हम मान लेंगे कि जो हमारी RL है वो वेरिएबल है और XL जो है वो कांस्टेंट है। फिर हम अगेन जो हमारी PL की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL एंड इक्वेट करेंगे 0 से। और जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें कंडीशन मिल जाएगी क्या, RL इज इक्वल टू RS। ओके, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन पार्ट को हटा दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि इसकी गेट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको अगर ये प्रोसीजर पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हमने सबसे पहले PL की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल, तो हमें एक कंडीशन मिली एक्सएल इज इक्वल टू माइनस एक्सएस। फिर हमने अगेन केस 2 में PL की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू RL, एज्यूमिंग RL वेरिएबल है और XL इज कांस्टेंट है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा RL इज इक्वल टू RS। ओके, तो अब देखिए जब RL एंड XL बोथ आर वेरिएबल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमने XL को वेरिएबल माना तो हमें कंडीशन मिली XL इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, और जब हमने RL को वेरिएबल माना तब हमें कंडीशन मिली RL इज इक्वल टू RS। तो जब हम मान लेंगे कि बोथ आर वेरिएबल है, मीन्स ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL बोथ आर वेरिएबल, तब मैं RL को केस 2 से इक्वेट करता हूँ RS के बराबर और XL को इक्वेट कर सकता हूँ केस 1 से माइनस XS के बराबर। तो मैं प्रूव कर सकता हूँ ZL इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट, और यही हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट थी जब ZL वेरी कर रहा था, मीन्स RL भी वेरी कर रही थी और XL भी वेरी कर रही थी। ओके, तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हम PL को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरी इजीली। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू XL, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL, और दोनों को इक्वेट करके दो कंडीशन निकाल लेंगे। और जब हम इन दोनों कंडीशन को सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें ZL की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके कारण मैक्सिमम पावर RL के अक्रॉस डेवलप्ड होगी। ओके, तो चलिए PL देख लेते हैं। PL हमें पता है IL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL है, और यहाँ पे हम IL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी। अब देखिए जो हमने केस 1 और केस 2 में कंडीशन प्रूफ की है उसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे Pmax आसानी से मिल जाएगी और हमें PL मिल जाएगी VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL इज इक्वल टू VS का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RS, और यही हमारा प्रूफ है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इसकी जरूरत है, गेट के लिए हमें सिर्फ कंक्लूजन को याद रखना है। ओके, तो चलिए केस 2 देख लेते हैं। व्हेन लोड इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। सपोज कीजिए मेरे पास एक AC सोर्स है जिसकी वोल्टेज V है और उसकी इंटरनल इम्पीडेंस है ZS। इसके आउटपुट टर्मिनल AB के अक्रॉस मैंने एक लोड कनेक्ट किया है जो कि प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू maximum power transfer theorem, maximum power is delivered to load ZL when ZL is equal to magnitude of ZS, means RL जो होगी वो मैग्नीट्यूड होगी ZS के बराबर और इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ RS का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। ये हमारा केस 2 है जब लोड जो है हमारा प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर है, और इस केस में हम Pmax जो कैलकुलेट करेंगे वो अपने स्टैंडर्ड मेथड ऑफ साइनोसोडियल स्टेडी स्टेट एनालिसिस को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम Pmax इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL इस फार्मूले को यूज करते हुए मैक्सिमम पावर अक्रॉस ZL इज इक्वल टू RL कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये फार्मूला फेल हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर Pmax को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग साइनोसोडियल स्टेडी स्टेट एनालिसिस मेथड। ओके, तो चलिए अब इस थ्योरम का प्रूफ जान लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक AC वोल्टेज सोर्स है जिसकी RMS वैल्यू है VS और इंटरनल इम्पीडेंस है RS प्लस JX। इसके आउटपुट टर्मिनल पर मैंने एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है RL। ओके, तो अब बताइए सर्किट में करंट I कितना हो जाएगा। I हो जाएगा VS डिवाइड बाय नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगी RS प्लस JX प्लस RL। ओके, तो अब बताइए एक्टिव पावर डेवलप्ड अक्रॉस RL कितनी हो जाएगी I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL, और I हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो जब मैं I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे PL मिल जाएगी VS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL डिवाइड बाय RS प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ओके, तो ये जो PL की इक्वेशन है ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, यहाँ पे ओनली RL वेरिएबल है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू RL और इक्वेट कर दूं 0 से, मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं PL को विद रिस्पेक्ट टू RL और सॉल्व करते हैं। तो जब मैं DPL डिवाइड बाय DRL करूंगा और इसको इक्वेट करूंगा 0 से,
तो मुझे कंडीशन मिल जाएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, और वो क्या होगी, जो हमारी RL होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले PL की इक्वेशन लिखनी है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना है RL के रिस्पेक्ट में, और जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 0 से और सॉल्व करेंगे तो हमें RL मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ RS का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। तो मैं बोल सकता हूँ जब मेरा जो लोड है वो प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर है तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होगी जब RL जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ZS के बराबर होगी, और यही हमारा सेकंड केस है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड Pmax। अगर आप थेवेनिन थ्योरम को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक सोर्स नेटवर्क है जो कि एनर्जी को डिलीवर कर रहा है टर्मिनल AB के अक्रॉस। ओके, और इसके आउटपुट टर्मिनल AB पर मैंने एक वेरिएबल लोड ZL कनेक्ट किया है। ओके, तो अगर इस नेटवर्क पे मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूँ और फाइंड आउट करना चाहता हूँ ZL की वो वैल्यू जिसके कारण ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डेवलप्ड हो एंड Pmax की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले टर्मिनल AB के अक्रॉस इस नेटवर्क को कन्वर्ट कर लूंगा थेवेनिन इक्विवेलेंट में, जिसमें AC सोर्स की RMS वैल्यू हो जाएगी VTH और ZTH की वैल्यू हो जाएगी RTH प्लस JXTH। ओके, तो मैंने सोर्स नेटवर्क को टर्मिनल AB के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब मैंने इसके टर्मिनल AB के अक्रॉस और इसके आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस लोड ZL को कनेक्ट किया है। यहाँ पर ZL की वैल्यू है RL प्लस JXL। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं जब ZL जो है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, मींस ZL में RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है। इस केस में ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होगी जब ZL क्या होगी, ZL होगी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH। ओके, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस केस में Pmax हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH और VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RL। ओके, तो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे अक्रॉस ZL, और फिर डिपेंडिंग अपॉन वेदर ZL इज रेजिस्टिव इन नेचर है और कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केस 1 व्हेन ZL इज कॉम्प्लेक्स, तो हमारी मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होगी जब ZL इक्वल होगी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH और Pmax हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। अब देखिए सेकंड केस, व्हेन ZL इज रेजिस्टिव इन नेचर है, इस केस में ZL हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। ओके, और इस केस में हम Pmax को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, इन शॉर्ट अगर आप लोड के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स नेटवर्क का ड्रॉ कर लेंगे तो आप कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एज वेल एज मैक्सिमम पावर की Pmax की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट से रिलेटेड। ओके, सो व्हेन लोड इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल, मींस RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है, उस केस में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH, where ZS is known as the source impedance and ZTH is known as the Thevenin impedance across load। ओके, इस केस में Pmax हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। ओके, ये हमने केस 1 में स्टडी किया था। इस केस में जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगी वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी, जिसके कारण जो पावर फैक्टर होगा लोड RL के अक्रॉस वो यूनिटी होगा। ओके, केस 2 व्हेन लोड इज रेजिस्टिव इन नेचर, इस केस में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
ZS और मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। ओके, और इस केस में जो Pmax होगी वो होगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। ओके, नो, इस केस में ये फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगी वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगी, जिसके कारण हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी नहीं होगा। इस कारण से हम Pmax का फार्मूला जो हमने केस 1 में डेवलप किया था उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम Pmax को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, तो यही मेन फार्मूले हैं जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे जाएंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। ओके, केस 1 में जब हमारे पास ZL वेरिएबल होगी, मींस RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है, तो उस केस में हमारे पास जो सर्किट में नेट इम्पीडेंस होगी वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होंगे जब वो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ ZL फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू ZL। और अभी हमने केस 1 में स्टडी करा कि मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी लोड इम्पीडेंस ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH। ओके, सिमिलरली सेकेंड टाइप में वो आपसे पूछेगा कि ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर जो डेवलप्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी और हमें Pmax की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस केस में Pmax हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। ओके, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो वो हैं जब ZL वेरिएबल है, उस केस में या तो वो आपसे ZL की वैल्यू पूछेगा या फिर आपसे Pmax की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। कुछ क्वेश्चंस में दोनों ही वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। केस 1 में हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर लिया है। ओके, अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो है जिसमें लोड जो है वो रेजिस्टिव इन नेचर है, ZL इज इक्वल टू RL। इस केस में हमारी जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगी वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगी, जिसके कारण जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी नहीं होगा। तो इस केस में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ZL फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू लोड ZL। और केस 2 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस ZL व्हेन ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS और मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। इस कंडीशन का यूज करते हुए हम ZL की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सेकेंड टाइप में वो आपसे Pmax को कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग आवर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस हम Pmax की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो गेट में ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, टाइप 1 व्हेन ZL इज वेरिएबल और टाइप 2 व्हेन ZL इज रेजिस्टिव इन नेचर। ओके, इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम आसानी से गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके।